ये लोग खेत में दुखी हुए हैं और ये जो देख रहे हैं आप, इसको तैयार करने के लिए खेत में एक लंबा समय लगा है और उसके बाद फिर एक आस हुआ है कि भाई मंडी में लेकर जावांगे, बेचांगे, 2 पैसे हाथ में आवांगे। तब ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ। जिम्मेदार तो मर गया बस, गाना काल हो गया। एक तो ये पंजीकरण चला रखा, ठेका पर जमीन ले रखी मैंने, पंजीकरण और करा रखा, अच्छा, कोई और ना करवा और करा जा और करा। बहुत ज़्यादा तगड़ी दिक्कत आ रही है पोर्टल में। कब से आ रही है ये दिक्कत? ये सर 3-4 दिन से, अब की दफ़ा ज़्यादा बुरा हाल है पोर्टल के मामले में। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਰਾਤ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਕੁੜੀਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਪੀਓਂ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਤੇ सड़क सही है। मैं उड़ा गया टाउन का, तेरा तो पंजीकरण है नहीं रहा, मेरी तो जीरी तो सारी रह रही है, मैं जीरी कड़ा बेचूंगा। उनका ताऊ तेरा कट रहा तो उसका डीसी का बगजा फलाना। नमस्कार, अभी हम कैथल की अतिरिक्त अनाज मंडी में मौजूद हैं और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको चारों तरफ धान ही धान नज़र आएगा। जी हाँ, अलग अलग तरीके की जीरी है, धान है, अलग अलग तरीके से पूरा दूर तक मैं कहूँगा कैमरा सहयोगी से अगर दिखाएंगे तो मंडी के बिल्कुल लास्ट से लेके और पहले गेट की शुरुआत तक आपको धान ही धान नज़र आएगा। लेकिन इस धान के बीच में जो किसान आए हुए हैं यहाँ पर, मैं बाहर का विजुअल भी आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी एक बार सड़क का विजुअल मैं दिखाना चाहता हूँ। ये ट्रक देख सकते हैं आप, ये काफ़ी कल से यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो ये जो उठाने की प्रक्रिया है वो बिल्कुल धीमी है। यहाँ का जो पूरा विभाग है, प्रशासन के द्वारा भी जो पुख्ता इंतजाम किए गए थे वो यहाँ पर बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। आज कुछ किसानों से भी बातचीत करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप एक बार चारों तरफ का ये दृश्य देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर जाम की सिचुएशन बनी हुई है और जो उठाने की प्रक्रिया है वो उठाने की प्रक्रिया बिल्कुल धीमी नज़र आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि मंडी के बिल्कुल बाहर तक धान पहुँच चुका है। और ये जो ट्रैक्टर ट्रैली आप बाहर खड़े देख रहे हैं, ये भी साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि ये जाम की सिचुएशन में ये बाहर अभी तक लाइन में खड़े हैं। इनका कब नंबर आएगा ये कोई अंदाज़ा हम अभी नहीं लगा सकते। तो हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है सर? सज्जन सिंह। कहाँ से आए हो? गांव पर बहुत। अच्छा, कब आए थे यहाँ पे धान लेके? सर कल से आ रहे हैं, लगातार तो 1 हफ्ते से चल ही रहे हैं। अच्छा, लेकिन कुछ ट्रैक्टर ट्रालियाँ तो कल के आए हैं, अभी तक बाहर नहीं निकले मंडी से। अच्छा। इतना बुरा हाल है बेसाब। ट्रकों वाले तो आप परेशान हैं, ट्रालियाँ वाले आप परेशान हैं। ये सरकार ऐसा स्टूल चाहिए कि जैसे रात को 11 बजे तक तो किसान आए, उसके यानी कि रात को लोडिंग हो, दिन में किसान आए। बिल्कुल ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे ना तो ट्रांसपोर्ट वाले परेशान हो, लोडिंग माल भी पहुंचना सेलर वाले के पास ज़रूरी है, जाम हटना चाहिए, माल भी लोडिंग जरूरी है और किसान को भी होना। दिन में किसान आना चाहिए, रात को लोडिंग होनी चाहिए। सबसे पहले जो यहाँ की कमेटी है या प्रशासन है उसकी नाकामी नज़र आ रही है। हाँ, आ रही है, प्रशासन की नाकामी नज़र आ रही है। देख पहले कोई नहीं था, अब कर्मचारी फिर तो रहे हैं, पर जो जाम तड़वाना चाहिए वो जाम टूट ही नहीं रहा। सारी मंडी एडिशनल भर गई, नई अनाज मंडी भर गई, ट्रांसपोर्ट नगर में माल पड़ा है, उठान हो नहीं रहा है, जीवीदार कहाँ माल फेंकेगा भाई? मतलब सिर्फ प्रशासन को ही आप इसमें जिम्मेदार मानते हैं और भी कहीं ना कहीं दिक्कत नज़र आ रही है आपको? ये जो सिचुएशन आप पूरी सिचुएशन सर ऐसे है, मेन तो कमी प्रशासन की है। लेकिन मैं तो फिर वही बार बार करूँगा कि जैसे रात को तो लोडिंग होनी चाहिए, जिम्मेदारों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि दिन में माल लेके आएँ, क्योंकि इसमें तो जो लोडिंग होगी तो जगह बनेगी तो माल जब ही फेंकेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो जिम्मेदार को माल जैसे सुबह 5 बजे का पहले टाइम होता था, सुबह 5 बजे जिम्मेदार एंट्री हो, रात को यानी कि जैसे 5 का रख दो, 7 का रख दो, भी जिम्मेदार की ट्राली अंदर जाएगी, रात को 7 बजे के बाद लोडिंग शुरू हो जाए। इससे लोडिंग अपने आप ही शेड्यूल बन जाता है। इसमें ऐसे अपने आप ही शेड्यूल बन जाता है ना, भी जैसे रात को लोडिंग हो, जिम्मेदार रात को आएगा नहीं, जिम्मेदार सुबह उठ के आ जाएगा। सही कह रहे हैं। अब ये क्या लगता है आपको कि आप कब निकल पाएंगे यहाँ से? ये सर जैसे दिख रहा है ना, मेरे हिसाब से तो ये जाम 3 दिन नहीं टूट सकता। अच्छा, अगर जो कोई ना कोई सिचुएशन बनाएंगे तो तभी चलेगा। अच्छा, एक जिम्मेदार और मैं बात करना चाहता हूँ, पोर्टल की बड़ी तगड़ी समस्या आ रही है जिम्मेदार को। क्या दिक्कत आ रही है? वेरीफाई भी नहीं हो रहा। अच्छा, कल भी गए थे, एसडीएम साहब को भी मिले हैं, डीडीए साहब को भी मिले हैं। जैसे ज़मीन तो आप डिस्ट्रिक्ट कर दिया ना इन्होंने,
जमीन तो जैसे कैथल के निवासी हैं, जमीन कुरुक्षेत्र भी है, या कुरुक्षेत्र के निवासी हैं, जमीन कैथल भी है, उनका वेरीफाई हो नहीं रहा पोर्टल। बहुत ज़्यादा तगड़ी दिक्कत आ रही है पोर्टल में। कब से आ रही है ये दिक्कत? ये सर 3-4 दिन से, अब की दफ़ा ज़्यादा बुरा हाल है पोर्टल के मामले में। गेट पास कटाओ, यानी कि किसान तो इतना परेशान हो गया ना। इस तरीके से सरकार तो दावे करती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बिल्कुल नाकाम सरकार है। मैं तो चैलेंज से कहता हूँ, बिल्कुल काम सरकार है। पोर्टल वो नहीं सही, कभी गेट पास कराओ, कभी कुछ कराओ, कभी कुछ। एक बंदा तो किसान इसी काम के लिए रह गया, क्या खेत में काम नहीं करेगा जाके? वो जो को 4 ट्राली लेके आ गया। ऐसे किसान हैं जो कल के शाम के लाइन में लगे हुए मंडी में एंटर नहीं हुए। मैं कल कहाँ से आए? मैं ਪਿੰਡ ਨਾਗਲ, ਮੇਰਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ। हाँ, क्या ਕੱਲ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀਆਂ ਹੁਣ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੱਥ ਕੇ ਤੇ ਗਈਆਂ। ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਰਾਤ ਮੱਛਰ ਮੱਖੀ ਕੁੜੀਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। बस सबसे पहले तो ये लोग खेत में दुखी हुए हैं, और ये जो देख रहे हैं आप, इसको तैयार करने के लिए खेत में एक लंबा समय लगा है, और उसके बाद फिर एक आस हुआ है कि भाई मंडी में लेकर जावांगे, बेचांगे, 2 पीसे हाथ में आवांगे, तमाम दिक्कत परेशानी है जो वो दूर होएंगी। लेकिन उसके बाद फिर समस्याएं खड़ी हो जाएं बेचने से पहले भी। ਹੁਣ ਮਾਲ ਆ ਜੇ ਅੱਛਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਰਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਣ, ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੱਖਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਆਇਆ, ਅੱਛਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। नहीं जी नहीं। तो क्या लगा ये जाम कब तक लगा? आपने ऐसे ही लगा रहा? ये उठान की प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है? ਬਾਊ ਜੀ ਜੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਆਵੇ ਤੇ ਮਾਲ ਉਤਰ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਐਤਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰਾਲੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ ਗੱਲ, ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਭਰ ਕੇ ਖਲੋਤੀਆਂ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਭਰੀ ਆਪਣਾ ਖਲੋਤਾ, ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਕੀ? ਅਜੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਗੇੜੇ ਗੂੜੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਾਲ ਲੈ ਲੂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਤਕੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ। ਮਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਆਊਗਾ। ਮਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਰੋਣ ਡਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੋਡ ਦੀ ਆ। ਲੋਡ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ, ਸਮਾਨ ਲੋਡ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾਜ, ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ जावे, दिक्कत कोई नहीं किस तरह। एक सरकार ने जो GPS लगाया ना, वो भी गलत है मेरे हिसाब से। कैसे गलत लगे आपने? गलत ऐसे है ना सर, जैसे मर्जी है माल जब दबा दब उठता है। अब ना तो मैं तो क्लियर बात कहता हूँ, डायरेक्टली भी कई बार सेलर में माल गेट दिया जाता था। मजबूरी है जिम्मेदार, चलो जाम लग गया तो सेलर में डायरेक्ट गेट देना, वो भी बंद हो गया। माल लो, यानी कि ये अगर जिम्मेदार का 2 पैसे जाए डायरेक्ट सेलर में जाता है, इसमें दिक्कत तो को नहीं। यानी कि हर तरफ से सरकार जिम्मेदार को शिकंजे में ले रही है। ਵੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਲ ਰੋਕਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੀ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਕੇ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ सिस्टम फेल है ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਗੱਲ ਉਹ ਯੂਪੀਓਂ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਮਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉੱਡ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੜਕ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ। ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਡਿਆ? सीधा कहना है प्रशासन फेल है एकदम इस मामला में। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है? लक्ष्मी है जी अपना। कतोड़ता आयो? उरी तक वनडे है गेहूं था। अच्छा गेहूं आयो, कब आए थे आप इधर? आप पूरा सारी रात तो खड़े थे, तड़कला समझाड़ी है। अच्छा ईब जाड़ी है, मतलब सारी रात ट्रैक्टर बाहर खड़ा रहा? बाहर रहे हैं जी, जब ये 2 ट्राली हैं, 2 परा, अच्छा। दूसरा का फिर में घेरिया। इसके अलावा और क्या दिक्कत लगा आपने कि बहुत दिक्कत कड़ा, मतलब जो पूरा मैनेज होना चाहिए वो ठीक नहीं हो रहा मैनेजमेंट? ना जी, बिल्कुल फैल हो रहा। अच्छा जमीन कोई हो नहीं है, जिम्मेदार तो मर गया बस। अच्छा गाना कैल हो गया। एक तो ये पंजीकरण चला रखा, ठेका पर जमीन ले रखी मैंने, पंजीकरण और करा रखा। अच्छा कोई और ना करवा और करा जा, और करा जा। मेरी जी 4 ट्राली तो पहले आली और 4 आली मेरी, और मैं पंजीकरण कराऊं जाऊँ ताऊ तेरा तो कट रहा हो रहा।
अरे भाई मेरी तो 50 किले ठेका पे ले रखे मैंने, ब्याज पे ठेके ले रखे हैं। फिर मैं जीरी कड़े बेचूंगा हैं? ये समस्या कल भी हमने दिखाई थी हमारे चैनल पे कि पंजीकरण की जो है वो समस्या। लोग आगे अच्छा आगे बेचा है, अच्छा आगे बेच। हाँ कटवा के आगे बेचा माना बेरा भी नहीं जिम्मेदार ने मन मना ठेकी वाले बेच जाए, मैं तो ठेका पे दे जा और मैं आपको करा के बेच जाए। हाँ यूँ पंजीकरण में तो हमारी सारी जीरियाँ का नाश हो ਲੈਣਾ ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ, ਲੈਣਾ ਚ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। नहीं बेरा किसका नाम जाएगी, होना ही नहीं चाहिए। अन्य नहीं बेरा किसका नाम जाएगी जीरी। तो भाई ये देख सको आप, चेहरा तभी पता चला है कि कितना मतलब दुखी है इस सारी मैं उड़ा पूरी गया। व्यवस्था था, पूरा सिस्टम था, इस मैं काम उड़ा करने गया का जी, तरीका। पूरा गया जी 4-5 दिन हुए। अच्छा ये मैं 3-4 दिन छोड़ के भैया कुछ न कुछ जीरी और रह लेगी फिर ले आइए। मैं उड़ा गया टाउन का, तेरा तो पंजीकरण है नहीं रहा, मेरी तो जीरी तो सारी रह रही है, मैं जीरी कड़ा बेचूंगा। नुका ताऊ तेरा कट रहा तो उसका डीसी का बग जा, फलाना का बग जा, ये धंधे हो रहे हैं। सिर्फ चक्कर काटे जाओ फिर आप। हाँ चक्कर काटे। तो भाई ये व्यवस्था है। आरती कहते हैं जाओ ले आओ भाई गेट पास गावा मरा है पंजीकरण को नहीं तो है गेट पास नहीं करता होगा। बोल। तो ये पूरा सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है वो आप सुन रहे हो इनकी जुबान से, जो किसान है। पंजीकरण कटावा, जिम्मेदार कटावा, एक भाई के 5 भाइयों का खाता खट्टा, उसने किले 2 आ रहे हैं, उसका हिस्सा के 2 किले का काट दो, सारे भाइयों क्यों काटे? जो इसका खट्टा काटा में हिस्सा उसका 2 किले का काट दो, उन्हें हिस्सा पूछो तेरे हिस्सा में क्या किले, वो सारे भाइयों का कटा जाए। और मेरी तो एक ही गल है, पंजीकरण कैंसल करना चाहिए सरकार ਨੂੰ। इसमें बड़ा घोटाला लग रहा है। हाँ घोटाला की पता की है, जो भी है अक्सर कह लो ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਫਾਹ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਫਾਹ ਆ ਜੀ यानी कि ये तो काम बढ़ाने वाली बात है। हाँ जी हाँ जी, ये कई लोग है जैसे इस च नजायज फायदा उठा रहे ने, मैं नहीं कहता सरकार इस गलों नजायज फायदा उठा रहा कि पंजीकरण करा के बेच जाते ने। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਮਾਤੜ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ कैंसल करना चाहिए, पंजीकरण होना ही नहीं चाहिए। तो ये देख सको भाई, इन लोगों की समस्या बिल्कुल नज़दीक से दिखाने की कोशिश करी और आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरीके से ये पूरा सिस्टम, पूरी व्यवस्था अभी काम कर रही है। फिलहाल मंडी की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो दुरुस्त नहीं है, उसके अलावा और बहुत सारी समस्याएं हैं जो इनके सामने खड़ी हैं। पहले यहाँ पर धान लेके आने की समस्या थी कि यहाँ तक लेके कैसे आए, और जब लेकर आए हैं तो अब बेचने की समस्या है कि अब इसको बेचेंगे कैसे। अब बिकने के बाद ये है कि भाई वो पैसे अकाउंट में कब आएंगे, नहीं आएंगे, पंजीकरण है नहीं है, तो दुनिया भर की समस्याएं खड़ी हो चुकी हैं इनके सामने। तो आप कैथल से ये तस्वीरें देख रहे थे, कैथल की नई अतिरिक्त अनाज मंडी से हम आपको ये सारी तस्वीरें, ये समस्याएं आपसे रूबरू करवा रहे थे। धन्यवाद।